Good afternoon, students. So, myself Avnesh Sharma, and this is my third lecture. So, I will start teaching you number system. एक्चुअली दो लेक्चर्स मैंने पहले ही यूट्यूब पे लिया है ना। एक लेक्चर था, माय फर्स्ट लेक्चर वाज ट्रिग्नोमेट्री, दैट आई थिंक 2 सवा 2 घंटे का लेक्चर था वो। और उसके बाद फिर मैंने मेंसुरेशन लिया था। ठीक है, ये लेक्चर लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम पार्ट हो सकता है नंबर सिस्टम का, उतना पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया जाए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द वेटेज इफ़ आई टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ द नंबर सिस्टम, तो हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे मैंने बहुत सारे टाइप्स में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी डील करूँगा, बिकॉज एग्जाम इज़ वेरी नियर। ठीक है ना, तो हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चंस करें। ठीक है ना, उससे बेटर है कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कराता हूँ, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको उससे रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा, एक प्रॉपर मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो शॉर्टकट्स हो सकते हैं वो बताऊंगा। सो दिस इज हाउ आई विल टीच। सो अराउंड 20-22 क्वेश्चन देयर। ठीक है, सो विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a gives a remainder 63 if the same number is divided by, एक मिनट, if the same number is divided by 29 then what will be the remainder। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको इसके लिए एक चीज़ पता होना चाहिए, जो आप बचपन में पढ़ते हो, या जैसे आपका मान लेते हैं कोई भी नंबर है, समझो आपने 61 लिया, एक एग्जांपल कोई भी मैं ले रहा हूँ, और ये आपने इसको 12 से डिवाइड किया, तो 12 5 जा क्या हो जाता है 60, रिमाइंडर क्या आता है 1, है ना। तो इसको अपन क्या 61 को क्या लिखते हैं, 61 को लिखते हैं 12 इंटू 5+1, है ना। 12 5 जा 60 +1 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। मतलब बेसिकली क्या हम लोग कर रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को उठा के देख लेना जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछो, इसमें ये वाला टाइप बहुत ही प्रोमिनेंट है। ठीक है, ऐसे इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, देखो मैं बोलता हूँ कि पहले अपने कॉन्सेप्ट पे इंप्रूव करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं ना, तो जो शॉर्टकट्स वगैरह याद करें, आप उनसे जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अभी आप लेक्चर में सीखोगे, तो अभी आगे आने वाले जो 4-5 क्वेश्चन से अपना एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, ये वाला रिलेशन, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होता है, जैसे मैंने इस एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये जो नंबर 12 है, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, और ये आपका रिमाइंडर होता है। बस रिमाइंडर में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिवाइजर से कम होगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्या बोला है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899। ठीक है ना, कोई भी एक नंबर होगा, आपको नहीं पता, हम लोग बेसिक से जा रहे हैं। ठीक है ना, और आप देखोगे बहुत फास्ट क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको फील होगा कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं। A number when divided by 899 gives a remainder of 63। ठीक है ना, मान लेते हैं 899 से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, और आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है 63 मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन आया होगा, मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो ये नंबर क्या रहा होगा, ये नंबर रहा होगा बेटा 899। ठीक है, क्यू प्लस 63, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या बोला है, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। आप इसको किससे डिवाइड करो, 29 से डिवाइड करो, कर देते डिवाइड। ये वाला जो नंबर है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, इसको 29 से डिवाइड करते हैं, यही तो नंबर है जो आया है। ठीक है ना, देन रिमाइंडर क्या होगा, तो देखो आप जब इसको 29 से डिवाइड करोगे, तो ये आप इसको इस तरीके से सेपरेट कर दीजिए, 899 क्यू अपॉन 29 प्लस 63 अपॉन 29, है ना। देखो बेसिक बेसिक कभी में भूलना नहीं चाहिए। अगर आप इसको 29 से कैंसिल करोगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 29 3 जा 87 2 आ जाएगा, तो ये 31 क्योंकि तो पूरा का पूरा लग गया। ठीक है, और अब आपको रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा,
तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 29 2 जो 58, 2 से तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 5, ये 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 5 विल बी द रिमाइंडर, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। हम लोग इस तरीके से अपन इसको इन सारे क्वेश्चंस को अपन करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में क्या है, कई सारे बुक्स में शॉर्टकट्स वगैरह मिलेगा, कई सारे आपको टीचर्स भी आपको शॉर्टकट बताते हैं। ये जो 63 दिख रहा है, ये जो 63 दिखा जो पहले जो रिमाइंडर आया था, उसके बाद जो जिस नंबर से डिवाइड करें आप उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये 63 और ये 29, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बात सही है, ये शॉर्टकट है। ठीक है ना, मतलब 5 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, बिकॉज 2 टाइम्स लगेगा 58, तो बचेगा कितना 5, ये 5 रिमाइंडर आ जाएगा। बट आप कॉन्सेप्ट जानिए, ठीक है ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप कॉन्सेप्ट जानिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप बहुत इजी वे में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। और देखो कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद फिर शॉर्टकट्स वगैरह तो अपने आप है भाई, कि ये जो नंबर दिया हुआ है 63 जिससे इसको डिवाइड कर रहे थे, सॉरी जो रिमाइंडर आ रहा था जो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे थे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अभी अभी आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू, सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और याद रखना रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ठीक है, इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए जी। सेकंड है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अपन इसको करते हैं, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर इज 29, 56 से डिवाइड करो तो 29 आ रहा है रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ये क्वेश्चन हो गया, इत्मीनान से पढ़ते हैं। ठीक है ना, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56, कोई भी एक नंबर होगा, आपको नहीं पता क्या नंबर है, आप उसको किससे डिवाइड करो 56 से। देखो प्रॉपर मेथड से बता रहा हूँ, फिर भी कितना फास्ट होगा। ठीक है ना, आप उसको किससे डिवाइड करो 56 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 29 आ रहा है। चलिए जी, इसका मतलब नंबर हमें पता चल गया, क्वेश्चन कुछ भी होगा, क्यों मान लेते हैं। ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 56 क्यूब, 56 है ना, ठीक है, क्यूब प्लस 29। अब इस नंबर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, इट इज डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना, तो ये 8 7 जब 56 तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 3 जब 24। ठीक है ना, और ये आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 29/8। 29/8 जो आंसर आएगा ये आपका क्या आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 3 जो 24 और ये 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 विल बी योर रिमाइंडर, बिकॉज 3 टाइम्स कंप्लीटली लग जाएगा, 5 विल बी रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट वही है। फिर अब आप वो बोल सकते हो कि भाई ये जो आया था आप उसको डिवाइड कर रहे हो। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आप इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे भाई। ठीक है ना, शॉर्टकट वॉर्टकट सब ठीक है, शॉर्टकट आप खुद बना लोगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है या स्लो लग रहा है, थोड़ा वीडियो का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और फिर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13, ध्यान से देखिएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर 1। ठीक है, इफ द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5, वी गेट अ रिमाइंडर 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, अब देखो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13, आपको नहीं पता बेटा वो नंबर कौन सा है, मान लेते हैं नंबर 1 है, आपने इसको किससे डिवाइड किया 13 से डिवाइड किया। ठीक है ना, क्वोशिएंट कुछ तो रहा होगा क्यू। ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना रहा है 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए की वैल्यू क्या रही होगी, ए की वैल्यू रही होगी 13 क्यू प्लस 1। अब ध्यान से देखिए वो क्या बोला है, जो आपको क्वोशिएंट मिला है, द क्वोशिएंट दस ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो क्यू है इसको आप किससे डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो। ठीक है, वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका कुछ ना कुछ आपका क्वोशिएंट रहा होगा, इसको मान लेते हैं कुछ भी मान लो, इसको पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्यू क्या रहा होगा, क्यू विल बी बेसिकली 5p प्लस 3, क्या रहा होगा आपके पास 5p+3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्यू की वैल्यू क्या रही होगी 5p+3, मतलब बेसिकली आप देखो तो ये नंबर क्या बन गया होगा, ये नंबर बन गया होगा 13, और क्यू की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं तो 5p+3 and +1, ये नंबर आपका बन गया। आई होप इट इज क्लियर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 13 5 जा 65p। ठीक है ना, एंड 13 3 जा 39 प्लस 1 ये 40, ये आपका नंबर है। अब आप इसको किससे डिवाइड करो बेटा 65 से डिवाइड करो। अब आप इसको 65 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो आपका आएगा 40/65।
तो आप इसको डिवाइड करोगे, 40 को 65 से डिवाइड करोगे ना, 40 को किससे डिवाइड करोगे, 65 से डिवाइड करोगे, तो ये 0 टाइम से आएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 40, बिकॉज ठीक है ना, रिमाइंडर कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 40, ठीक है, 40 इज द आंसर। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप, मैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसको कैसे करें, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करें, ठीक है ना। जब आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही, लाइक दैट यू कैन डू दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ द टू नंबर, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, ध्यान से देखिएगा, द रिमाइंडर आर 3 and 4, दो नंबर है, आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, ठीक है ना। इफ टू नंबर आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, ठीक है, द रिमाइंडर आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं एक नंबर आपके पास a1 है, आप इसको सेम डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। सेम डिवाइजर आपको नहीं पता क्या है वो सेम डिवाइजर, मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं पी रहा होगा, ठीक है। द रिमाइंडर आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, रिमाइंडर क्या है 3, और ये फिर से जो है आप इसको a1 को फिर से किससे डिवाइड कर रहे हो, इफ द टू नंबर आर a2 है, अभी क्या है आपका a2, ठीक है। दिस दो नंबर है, टू नंबर आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, सेम डिवाइजर है भाई, ठीक है ना। पहले केस में p डिवाइजर था, अभी भी क्या रहेगा, p डिवाइजर रहेगा, ठीक है। सेम डिवाइजर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, इस केस में कितना आपका 4 है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, इज इट क्लियर। इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, अभी मतलब क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है बेटा कि अगर a1 प्लस a2 को सेम डिवाइजर p से डिवाइड करें, द रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, द रिमाइंडर इज 2, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग, रिमाइंडर जो आपका ये आ रहा है, यहीं पे लिखता हूँ, इसका रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, ठीक है। देन डिवाइजर क्या होगा, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन आप उसको नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये a1 प्लस a2 निकालना पड़ेगा, अब इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये मान लेते हैं q1 रहा होगा और ये क्या रहा होगा, q2 रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को, पहले मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप a1 प्लस a2 निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 क्या आ जाएगा, pq1 प्लस 3, a1 की वैल्यू आ जाएगी pq1 प्लस 3, अच्छा a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, pq2, ठीक है, प्लस 4, ये आपका a1 प्लस a2 आ गया एंड डिवाइडेड बाई p। अब देखो सिंपल टाइप से क्वेश्चन हो रहा है यार, आप p यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, q1 प्लस q2 एंड 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 अपॉन क्या हो गया p। अच्छा ये वाला जो पार्ट है p q1 प्लस q2 अपॉन p, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 7 अपॉन p, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा रिमाइंडर। फाइनली जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 7 बचेगा। देन डिवाइजर इज, अच्छा आपसे डिवाइजर पूछ रहा है, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, डिवाइजर पूछ रहा है, तो बताइए डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, ठीक है ना, द रिमाइंडर इज 2, अच्छा रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, ठीक है ना, सेम डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आप 7 को p से डिवाइड कर रहे हो तो आपका डिवाइजर क्या आ रहा है, ठीक है ना, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, 7 को जब आप p से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। जैसे ये 7 है और आप इसको किससे डिवाइड करो, p से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। अब बताइए 7 को कौन सा ऐसा नंबर है, सॉरी ये 7 नहीं होगा, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 7 को कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करे कि किसका रिमाइंडर 2 आ जाए, बताओ। 7 को इस ऑप्शन में देखो, 7 को 9 से डिवाइड करोगे नहीं भाई, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। आप 7 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, दैट मीन्स व्हाट विल योर डिवाइजर, 5 इज द डिवाइजर, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने बोला था ना 7 नहीं, 7 बाई p रिमाइंडर क्या है, 2 है, बात समझ में आ रही है। तो अभी आपका क्या होगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 बाई p को जो डिवाइड करोगे, तो 7 को मैंने p से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। दैट मीन्स p ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, है ना, जो कि 7 को अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ऑब्वियसली बात है 5 हो जाएगा, बिकॉज 5 1 5, रिमाइंडर विल बी 2, सो आंसर विल बी 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। देखो आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हो और ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन CDS के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके CGL मेंस के क्वेश्चन हैं, बात समझ में आ रही है।
CGL मेंस के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो सबसे जो ग्रेजुएट लेवल पे जो सबसे जो मोस्ट फेमस जो एग्जाम होता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। CGL का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशन होता है जो SSC कंडक्ट करता है, मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ कम्स ऑफ मेंस लेवल। पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि हर एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम वो अब देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी वे में आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब वो ज़्यादा ट्रिक व्रिक के चक्कर में रहोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ट्रिक अब इसमें क्या, देखो आप ट्रिक निकाल सकते हो, खुद से ट्रिक निकाल सकते हो, ये बात समझ में आ रही। आप देखो ट्रिक बेसिकली क्या हो रहा है, आप ये देखो, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, दिख रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो 3 + 4 क्या हो गया 7। और फिर 7 को फिर डायरेक्टली आप देखोगे किस नंबर से डिवाइड करे कि आपका रिमाइंडर 2 आ जाए तो सीधा 5 आ जाएगा। इससे हमने ट्रिक निकाल दिया, ठीक है। बिकॉज अगर मुझे सेम क्वेश्चन करना होगा तो आई विल हैव एवरीथिंग इन द माइंड। और बस मुझे इतना ध्यान में रखना होगा कि यार ये 3 और 4 बच जाएगा, तो 3 और 4 7, और 7 बाई पी का रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, तो दैट मीन्स पी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ये ट्रिक हो गया। बट 3 और 4 को जोड़ के पी से डिवाइड करना है, इसके लिए तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बार बार आपको मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, लीव द रिमाइंडर 13 एंड 11, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन, 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव द रिमाइंडर 13 एंड 11। आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नंबर फिर से मैं ले लेता हूँ, एक नंबर A1 लेता हूँ, एक नंबर मैं A2 लेता हूँ। A1 को आप किससे डिवाइड करो, ठीक है ना। 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, एक 17 है, ठीक है ना। लीव्स रिमाइंडर 13, यहाँ पे रिमाइंडर 13 आ रहा है, और आप इसको यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। 2 नंबर व्हेन डिवाइड, इसको भी 17 से आप डिवाइड करो, तो आप बोला है कि द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। अब ध्यान से देखिए, द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं क्वोशिएंट Q1 रहा होगा, यहाँ पे क्वोशिएंट क्या रहा होगा Q2 रहा होगा। दैट मीन्स A1 प्लस A2 निकाल देते हैं। व्हाट इज A1 प्लस A2, 17 Q1 प्लस 13, दिस इज योर A1। एंड A2 क्या हो जाएगा 17 Q2 प्लस 11, दिख रहा है आपको। और आप इसको किससे डिवाइड करो 17 से डिवाइड करो, दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा 17 Q1 प्लस Q2, इज इट क्लियर। प्लस 13 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 17, इज इट क्लियर। तो ये वाला जो पार्ट होगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी को लगे कि सर ये कैसे डिवाइड हो रहा है। देखिए 17 और ये Q1 प्लस Q2, अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा, इसको 17 से डिवाइड करूंगा तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बचेगा Q1 प्लस Q2। दैट मीन्स इस वाले पार्ट का तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर किसका क्या मिलेगा, जब आप 24 को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 1 जा 17, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7। तो ये 7 आपका आंसर है, इज इट क्लियर। तो रिमाइंडर विल बी व्हाट 7, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। अब तक हम लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने बोला ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो वैसे मैंने आज की क्लास में कोशिश की, एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, ठीक है। एक आपका जो रैशनलाइजेशन वाले जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, रैशनलाइजेशन और उसमें अलजेब्रा जो इन्वॉल्व रहता है वो पार्ट होता है, और एक ये पार्ट होता है। तो आज की क्लास और एक कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आज की क्लास में कोशिश की है कि एक जो ये वाले इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन जो करें, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा बोलते हैं, ठीक है। एक ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाए और कुछ मिसलेनियस पार्ट कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 289, ध्यान से देखिएगा, लीव्स 18 एज रिमाइंडर। फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 289 है। अ नंबर को किससे डिवाइड करो, कोई एक नंबर रहा होगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 289 लीव्स 18 एज रिमाइंडर, चलो जी मान लेते हैं, ठीक है। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, ध्यान से सुनिएगा, सेम नंबर, ये मान लेते हैं क्वोशिएंट Q1 रहा होगा, तो a की वैल्यू क्या रही, a की वैल्यू आप लिखोगे 289 Q1 प्लस 18। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस सेम नंबर को व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको किससे डिवाइड करो भाई 17 से डिवाइड कर रहे हो। देन इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है y आ रहा है। देखो 17 से जब डिवाइड करोगे तो 17 जब 289 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 को फिर 17 से डिवाइड करना पड़ेगा,
18 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में रिमाइंडर इसका क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 1। 18 को 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। लेकिन बोल रहा है कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, y आ रही है, दैट मीन्स y की वैल्यू ही क्या होगी, 1 होगी। तो y इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, आप वीडियो को आराम से पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग समझने की जरूर कोशिश करना। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियोस है, बिकॉज उसमें स्टूडेंट्स ना सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। अगर आपको ये आता है तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसी का शॉर्टकट ये प्लस वो माइनस, इतना आपके पास एग्जाम में ऑलरेडी मेंटल प्रेशर है। ठीक है ना, कि जीके भी याद करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, कितना फॉर्मूला याद करोगे आप, एकदम दिमाग को फ्री करके जाओ, कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से फ्री होके जाएंगे ना तो दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप सी पे आते हैं। देखो 2 टाइप अपन कवर कर चुके हैं उसमें। ठीक है, टाइप सी का क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ऑन द डिवाइडिंग द नंबर, ठीक है, 4 5 एंड 6 वी गेट 3 4 5 एज रिमाइंडर। ये ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, दिस टाइप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाय 4 5 6, कोई एक नंबर है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये इसी नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसी नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। कोई भी एक नंबर है, इसको हम किससे डिवाइड करें, 4 से, फिर किससे डिवाइड किया, 5 से, और किससे डिवाइड किया, 6 से, और हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3, हमें रिमाइंडर मिल रहा है 4, और हमें रिमाइंडर मिल रहा है 5। ये बात समझ में आ रही है। इस ए को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 3, इस ए को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 4, इस ए को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 5। आप ये देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, डिफरेंस कितने का रहा है, 1 का रहा है, इसमें भी डिफरेंस कितने का रहा है, 1 का रहा है, इसमें भी डिफरेंस कितने का रहा है, 1 का रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो इस केस में देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इस केस में आप सीधा का सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधा का सीधा क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला। इस केस में आंसर क्या होता है, नंबर, ये जो होता है, ये जो नंबर होता है ए, दोस्तों जो नंबर होता है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर, इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, और बहुत इजी भी है। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये जो एलसीएम है, ठीक है ना, ये जो एलसीएम जो आपको दिया हुआ है, जिस नंबर से आप डिवाइड करो, इसका इसका और इसका, कुछ मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 5 6 का एलसीएम, और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना, वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि भाई थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो वहाँ पे हम कुछ कुछ फॉर्मूलेस को याद रखेंगे। ठीक है, बट अननेसरी याद नहीं रखेंगे। अब एलसीएम ऑफ 4 5 6 देख लीजिए, एलसीएम ऑफ 4 5 6, एलसीएम ऑफ 4 5 6 क्या होगा आपके पास, 4 5 जो आई थिंक 60 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 60, और ये -1, दैट मीन्स ये क्या आंसर आएगा 59। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपका 59 है, 59 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसके पीछे मैं बताता हूँ लॉजिक कैसा रहेगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली आप अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों होगा। देखिए कोई नंबर ए है, आपने उसको 4 से डिवाइड किया, अच्छा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, दैट मीन्स a माइनस 3 डिविजिबल बाई 4। ठीक है ना, अगर ये 3 रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लेते हैं कि 18 है, आपने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 टू जो कितना आएगा 14 आएगा, रिमाइंडर क्या आया 4 आया। ठीक है, अब ये 4 एक्स्ट्रा आया, अगर ये 4 नहीं होता, 4 नहीं होता मतलब कितना होता, 18 माइनस 4 होता, मतलब क्या होता 14 होता, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर लेता, है ना। दैट मीन्स ये 3 रिमाइंडर है, इसकी वजह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स a माइनस 3 अगर होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 होता, अगर ये a माइनस 4 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 होता, और अगर ये a माइनस 5 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6 होता। दैट मीन्स a माइनस 3 a माइनस 4 a माइनस 5 should be divisible by the LCM of, should be divisible by the LCM of 3 4 and 5। तो बाद में इसको डिराइव करोगे तो ये दिस फॉर्मूला यू विल गेट। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है ना तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है कि जो नंबर्स दिए हुए 4 5 और 6, इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, और जो डिफरेंस दिख रहा है 4 माइनस 3 5 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, इनका जो रिजल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 माइनस 3 1, हर जगह ये सेम है, इस पैटर्न में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस वाले पैटर्न में क्या रहेगा, अगर ये 4 5 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अच्छा ये जरूरी है कि सीक्वेंस में, ठीक है ना, अगर मान लेते ये नंबर 10 है, ये 15 है, और समझो 25 है, कुछ ऐसा, मतलब जो भी देगा, तो ये वाला नंबर मान लेते हैं कि
4 है, ठीक है। तो 10 माइनस 4 डिफरेंस कितने का है, 6 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंस 6 का ही आएगा, तो ये 9 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, 4 5 9, और यहाँ पे भी डिफरेंस 6 का ही आएगा, 21 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर। तो 10 माइनस 4 यहाँ पे डिफरेंस 6 का आया, यहाँ पे डिफरेंस 6 का आया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 19 का आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी ये 19 और 6, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको देगा, तो डिफरेंस अपन को क्या रखना है, सेम रखना है, इस तरीके से आपको नंबर वो देगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बस इस टाइप को ये याद रखना है, इसलिए मैंने इसको क्या मार्क किया है, इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन डिवाइडिंग द नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस कुछ बेसिक एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाई 10 12 एंड 14 वी गेट 8 10 एंड 12 एज रिमाइंडर। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। आप क्या करिएगा, 10 12 और 14 है ना, इनका क्या ले लीजिएगा आप, सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। यू विल टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट, 10 12 एंड 14। और ये जो डिफरेंस है देखो, 10 माइनस 8 डिफरेंस 2, 12 माइनस 10 डिफरेंस 2 एंड 14 माइनस 8 डिफरेंस 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। 10 12 14 का एलसीएम निकाल लीजिए, वही कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए 10 12 और 14 का एलसीएम। फटाफट आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे इसको। 10 12 और 14 आई थिंक 14 42 420, और ये भी आज का आ जाएगा आई थिंक 420 आएगा ऑप्शन में। हाँ ठीक है, चलो भाई 420 इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 418। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी क्या आपका सही आंसर है, ठीक है ना, फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़े भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑन डिवाइडिंग द नंबर 5 6 एंड 7 वी गेट 2 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। देखो इसमें रिमाइंडर एक ही आ रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूँ, ईजी है करना। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, कोई भी एक नंबर है, आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से, ठीक है। आप इसको किससे डिवाइड करो, 5 से। इस 6 को भी किससे डिवाइड कर रहे हो, ऑन डिवाइडिंग द नंबर, सॉरी, इस पर्टिकुलर नंबर को आप किससे डिवाइड करो, 6 से, और इस पर्टिकुलर नंबर को आप किससे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। बात समझ में आ रही है। और हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये रिमाइंडर 2 आ रहा है, अगर ये 2 नहीं होता मतलब ये कितना होता, a माइनस 2 होता। अच्छा ये नंबर कितना होता है, यहाँ पे भी a माइनस 2 होता, और यहाँ पे भी कितना होता, a माइनस 2 होता। अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, a माइनस 2 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता किससे, 5 से, 6 से और 7 से। एग्जाम्पल मैंने आपको लेके समझाया, एक और बार मैं समझाता हूँ। 21 को समझो आपने 10 से डिवाइड करिए, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 2 क्या होगा 20, रिमाइंडर का है 1। अगर ये रिमाइंडर 1 नहीं होता, अगर ये रिमाइंडर 1 नहीं होता मतलब कितना होता, 21 माइनस 1 होता, तो क्या होता, 20 होता। तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर लेता 2 टाइम्स, बिल्कुल सही बात है, कर लेता। 21 माइनस 1, तो यही मैंने बोला, अगर ये नंबर a है, अगर, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अगर ये रिमाइंडर 2 नहीं होता मतलब कितना होता, a माइनस 2 होता। तो ये क्या होता, 5 से डिविजिबल हो जाता, ये 6 से डिविजिबल होता, और ये 7 से डिविजिबल होता। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a माइनस 2 5 से डिविजिबल है, a माइनस 2 6 से डिविजिबल है, एंड a माइनस 7 से डिविजिबल है, तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर किसी भी 3 नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर उन तीनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। आप इसको कोई भी एक नंबर एग्जांपल लेके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप एक एग्जांपल से लेके आप उसको समझ सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए अपन इसको बात कर लेते हैं। दैट मीन्स कि जो a माइनस 2 आएगा, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा, 5 6 और 7। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो a माइनस 2 व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 7, 5 6 और 7 का आप एलसीएम निकालिए, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 5 6 30 210, ये आ जाएगा 210। दैट मीन्स a की वैल्यू, ये 2 इधर चला जाएगा, 212 कितना आएगा भाई, 212। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 10। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर को 5 से डिवाइड करो, द रिमाइंडर इज 3। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द
सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, सेम नंबर स्क्वायर को, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, कोई भी एक नंबर है इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर 3। चलो भाई मान लिया, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर, अच्छा ए पहले निकाल तो लें, ये मान लेते हैं Q1 हो गया, तो व्हाट इज ए की वैल्यू हो गई 5Q1 + 3, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अब क्या बोला है कि अगर इसका स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें, ठीक है, अभी हम क्या निकाल, ए स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, समझ में आ रही बात। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैं ए स्क्वायर निकाल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 25Q², 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 2AB, 2 × 5 × 3, 5 से जा 15, 30Q आ जाएगा। और आप इसको कैसे डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, तो जो जो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 का 25, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 5 6 या 30, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 9/5, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली कैंसिल होगा नहीं, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 विल बी योर रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आई होप इट इज क्लियर नाउ, तो बी इज द आंसर, बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोच क्लियर हो रहा है, हम लोग हर जगह क्या यूज कर रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। जो आप इस टाइप के क्वेश्चन में बोलते हैं ना, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, इसमें आप देखना अगर आपके इस टाइप के सवाल आएगा इंडिया में, इसी टाइप का सवाल आएगा, ठीक है ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जहां पर चीजें रिक्वायर्ड होंगी मैं जरूर बताऊंगा, आप उसको करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फाइंड द नंबर which after adding 5 is divisible by 6 and 7, ठीक है, फाइंड द नंबर विच आफ्टर एडिंग 5 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 7। अब देखो सिंपल सा है यार, फाइंड द नंबर, ठीक है ना, विच आफ्टर एडिंग 5, ये किससे डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, और ये किससे डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, और पर्टिकुलर नंबर मैंने ये मान लिया, दैट मीन्स ए माइनस जो 5 होगा, दैट मीन्स ए प्लस जो 5 होगा, ये क्या होगा, 6 और 7 के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, जो एलसीएम आएगा 6 और 7 का, उससे भी डिविजिबल होगा, क्या आ जाएगा आपके पास 42, दैट मीन्स ए प्लस 5 की वैल्यू 42 है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। बात समझ में आ रही है। हालांकि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा नंबर बताओ इसमें से कि 5 ऐड करने के बाद 6 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, इसमें 5 ऐड कर दो, इसमें 5, इसमें 5, ये आ गया 42, क्या 6 7 से डिविजिबल है 40, 6 40 नहीं है भाई, कोई से भी डिविजिबल नहीं है, 45 ये भी, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें वर्क करेंगी, बट आप यही है, एक बार आप कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़ें, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11, आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इज इट क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप डी, इतनी देर तक हम क्या कर रहे थे, टाइप सी, अब हम आते हैं टाइप डी पे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इस केस में बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है। आपको देखो इस वीडियो को कैसे देखना है, ठीक है ना। अगर आप मान लेते हैं कि आप अगर इसको डायरेक्टली लाइव देख रहे हो, ठीक है ना, लाइव मतलब कि प्रीमियर के फॉर्म में अगर लगता है यूट्यूब पे, फिर जैसे भी देख रहे हो, तो आप इसको पहले स्टॉप करेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि कभी भी आपके पास ए बी सी और आप इसको किसी एन से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, व्हाट बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, ए को जब आप एन से डिवाइड करते हो सो समझो रिमाइंडर A1 आता है, ठीक है, बी को समझो आप एन से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास A2 आता है, और सी को एन से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है A3 आता है, और फिर आप इसको एन से डिवाइड करो, ये रिमाइंडर आएगा भाई, ठीक है ना, रिमाइंडर ऑफ दिस। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप 19 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 19 को 9 से डिवाइड करो, 9 टू 18 1 इज द रिमाइंडर, ठीक है, बीच में आएगा मल्टीप्लाई, 20 को 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 9 टू 18 ही आएगा 2, एंड 9 टू 18 ही आएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 6/9। तो जो रिमाइंडर आएगा 6/9 इज नॉट द आंसर, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 6 को 9 से डिवाइड करोगे, अभी इस बात है 6 ही रिमाइंडर आएगा, तो 6 इज द आंसर। ये बात समझ में आ रही है। कुछ लोग रिमाइंडर पॉइंट में निकालने की कोशिश करते हैं ना, बोलते हैं सर 6 को सर मैंने 9 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा दिया सर, है ना, 9 6 0.6। अरे बेटा ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा हो। ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। फिर ये बोलते हैं सर 6 हमारा रिमाइंडर है, नहीं, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है पूरा, हालांकि इसमें मैच कर गया, ठीक है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट क्या करते हैं कि भाई जब ये पूरा का पूरा हो, तो इस अगर आप इसको एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, 6 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है आपका 6। छोटी छोटी बातें हैं,
ठीक है, जो कि आपको मैं बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी बताता हूँ, ये थ्योरी है क्या। जैसे एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, मैं पूरा डिराइव नहीं करूँगा भाई, ठीक है ना, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जहाँ पे मुझे लगेगा कि डेरिवेशन अभी करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। थोड़ा सा आइडिया आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये होता है a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन। ये क्या होता है आपके पास NC0, ठीक है ना, बस मैं बता रहा हूँ, परेशान मत होना, ठीक है ना, बस मैं एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिकॉज जितने लोगों को अगर वो कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाएगा तो कर लेंगे, और नहीं तो फिर मैं अल्टीमेटली बताऊँगा करना क्या है। ठीक है, a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, ये होता है a रेज़ टू द पावर n, और ये होता है x रेज़ टू द पावर 0, और उसके बाद ये बढ़ता है NC1 a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और x रेज़ टू द पावर 1, फिर आगे बढ़ेगा NC2 a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 and x रेज़ टू द पावर 2, फिर आगे बढ़ेगा NC3 a रेज़ टू द पावर n माइनस 3 and x रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये ऐसे आगे बढ़ता है भाई, ठीक है। अगर आप इसको किसी भी एंड इससे डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो आप, a से डिवाइड करते हो, इफ यू डिवाइड इट बाय a, तो जहाँ जहाँ आपका a से डिवाइड होगा, ठीक है, तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा, देखो ये भी a से डिवाइड होगा, 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 ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर आता है आपके पास ये जो x रेज़ टू द पावर n बाई a, सॉरी, ये आप मान लेते हैं कि, ठीक है, जो भी है मतलब आपने जो ऐड किया है वो आंसर आएगा, ठीक है ना, आपने जो ऐड किया रहेगा ना वो आपका आंसर आएगा। मान लेते हैं कि अब इसमें ये समझिएगा, जैसे यहाँ पे आप जिसको x मानते हो, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे 9 है, एग्जांपल समझाता हूँ, ये और x क्या है फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो किसके टर्म्स में। जैसे 9 लिखा है आपने और यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो इस 9 को क्या लिखोगे, 8 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 99 एंड अपॉन, इसको जो भी मान लो, इसको a मान लो, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको a मान रहा हूँ तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, है ना, और ये अपॉन a आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर, या फिर बेटर है कि नॉर्मली x तो वो रखते हैं जो ये होता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है, x प्लस a, और ये आपके पास ये x हो गया यार, ये x है, ठीक है ना, ये x है, मतलब आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये ध्यान में रखें, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, है ना, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपके पास a रेज़ टू द पावर n अपॉन x आ जाएगा, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ कि क्या होगा, एक मिनट में सारी की सारी चीज़ों को इरेज करता हूँ ताकि आप कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। देखिए क्या है, एक मिनट है, रुक जाइए। हाँ जी, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि बिकॉज उसमें आप ए और एक्स में कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है ना, बिकॉज वो डिपेंड करता है आप किसको ए मान लो किसको एक्स मान लो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो अननेसरी आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है, बट नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, बस आपको उसको ऐसे लिखना है, इस 9 को क्या लिखोगे आप, 8 प्लस 1 लिखोगे, इस 9 को क्या लिखोगे, 8 प्लस 1, मतलब जो नीचे 8 है ना उसको बेस मान के लिखोगे, रेज़ टू द पावर 99 आएगा, अपॉन क्या आएगा, 8 आएगा। ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 और ये 8, ठीक है ना, तो बच क्या गया 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा कि 1 रेज़ टू द पावर यहाँ पे जो बचा हुआ है 99 अपॉन ये जो नीचे लिखा हुआ है 8, ये रिमाइंडर आंसर आएगा। अब ये इसका 1 रेज़ टू द पावर 99 क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा, और ये 8 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 को 8 से डिवाइड करोगे, व्हाट इज द रिमाइंडर, 1 ओनली, सो दिस 1 इज योर आंसर, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आता है नहीं आता है, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अननेसेसरी मैं आपको आगे की चीज़ों को बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल आपको इस तरीके से देखना है। एक आगे क्वेश्चन भी है उसमें आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए हम इसमें बात करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बोला ये 7 है और ये 9 है, तो इस 9 को क्या लिखोगे आप, 7 प्लस 2। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, रेज़ टू द पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिवाइज करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। रेज़ टू द पावर 100 है, अपॉन 7 है, ठीक है, इसका रिमाइंडर पूछा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर किसका मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें 2 रेज़ टू द पावर 100 बाई 7 का,
ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है कि ये देखो इस तरीके से कुछ रहेगा, जैसे 8 और 9 था, अपन कोशिश करते हैं उसके फॉर्म में लिख दें। तो अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 2 को क्या लिखोगे आप, 2 का क्यू लिख दोगे, है ना, और रेज टू द पावर 33 लिख देते हैं और इंटू 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं सर, क्यों ऐसा लिख रहे हो, बिकॉज 2 रेज टू द पावर 3 क्यों लिखा, बिकॉज ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूल लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको पता है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर mn होता है। तो 3 इंटू 33 कितना आएगा 99, और यहाँ पे 2 का पावर क्या 1 है, तो 2 रेज टू द पावर 99 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 100। अभी देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी आपको बेनिफिट मिलेगा कि ये हो गया आपके पास 8 रेज टू द पावर 33 और ये हो गया बाई 7 और इंटू 2 हो गया। अभी वो वाला फॉर्म याद करो कि a इंटू बी इंटू सी को आप किसी भी पर्टिकुलर n से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, a को n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, इंटू जो रिमाइंडर आएगा b को n से डिवाइड करने पे, इंटू जो रिमाइंडर आएगा c को n से डिवाइड करने पे, अपॉन रिमाइंडर अपॉन n आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो रिमाइंडर आएगा 8 अपॉन 37, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा अभी 8 अपॉन 7 को जब डिवाइड करोगे 33 से, इसका क्या रिमाइंडर आएगा, इंटू जो रिमाइंडर 2 को डिवाइड करोगे 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आ रही है, n अपॉन क्या हो जाएगा 7, यही मैंने आपको बताया, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था। अब 8 को आपको पता है, इसको क्या लिखोगे 7 प्लस 1, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख दूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 7 बाहर आएगा, ठीक है ना 7। अब 8 को क्या लिखोगे आप, इस 8 को लिखोगे 7 प्लस 1 रेज टू द पावर 33 बाई 7 है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 रेज टू द पावर 33 बाई 7, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 आ गया। अच्छा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 7, दैट मीन्स 2 को 7 से डिवाइड करोगे व्हाट इज द रिमाइंडर 2, तो 2 इज द आंसर। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में क्या किया मैंने इसमें एक्चुअली क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये वाला कॉन्सेप्ट जो पहले वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है, दोनों मैंने मिक्स किया है इसमें, ठीक है ना। दैट मीन्स मैंने क्या किया 7 9 को लिखा 7 प्लस 2 रेज टू द पावर 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेसिकली 2 रेज टू द पावर 100 बाई 7 जो रिमाइंडर आएगा। अब 2 रेज टू द पावर 100 को मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, ये आ गया 8 रेज टू द पावर 33 बाई 7 इंटू 2, ठीक है ना। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 8 प्लस 1 सॉरी 7 प्लस 1 रेज टू द पावर 33, दैट मीन्स उसका रिमाइंडर आ गया 1 रेज टू द पावर 33 आ गया 1 एंड बाई 7 दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा 1 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2 और इसको आपने 7 से डिवाइड किया, दैट मीन्स व्हाट इज द फाइनल रिमाइंडर 2, ठीक है भाई। इसका रिमाइंडर है भैया, ऐसे मत सोच लेना कि ये 2 और 7 है, 2 बाई 7 का क्या लिख लो सर, ये रिमाइंडर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कैसे किया जाए, इसमें बस आप एक इतना ध्यान रखेंगे, जो थोड़ी मोटी थ्योरी हो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n, बेसिकली वो उसी के फॉर्म में है, आप इसको 1 रेज टू द पावर 15 लिख सकते हैं, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, x माइनस ए से, irrespective of n, irrespective of n के रिस्पेक्टिव में, ये बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास 49 रेज टू द पावर 15, ये आ जाएगा आपके पास 49, ये आ जाएगा आपके पास 49 और ये क्या आ जाएगा 1, 49 माइनस 1 दैट मीन्स 48 से डिविजिबल होगा। अच्छा, जो 48 से डिविजिबल होगा, क्या वो 48 के जो मल्टीपल्स हैं, मतलब जो 48 के जो फैक्टर्स हैं उससे भी डिविजिबल होगा, दैट मीन ये 48 से डिविजिबल होगा, इतना समझ में है। अगर ये कोई भी नंबर समझो 48 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा। अगर वो 48 से ही डिविजिबल है, जैसे पहला जो नंबर जो 48 से डिविजिबल होगा 48 होगा, तो क्या 48 8 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 8 आंसर आएगा। समझ में आया क्या है, 49 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 था, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है,
इसको लिख लीजिएगा। इन सब का एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये रिजल्ट में ध्यान रखेंगे। n की पावर ऑड हो या इवन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये x माइनस ए से डिविजिबल होगा। चलो जी मान लेते हैं, तो ये हो गया 49 माइनस 1, ये 48 से डिविजिबल होगा। अगर ये 48 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है कि वो 8 से भी डिविजिबल होगा, आंसर विल बी डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप ई क्वेश्चंस, ठीक है ना। फाइंड द जीरोस एट द एंड ऑफ, अच्छा इसको कर लो यार 10 फैक्टोरियल कर लो, ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि 10 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे, समझ में आ रहा है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लेते हैं मुझे 10 फैक्टोरियल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। दो कई बार आपको एग्जाम में इस तरीके का भी नोटेशन देखने को मिल सकता है, इस तरीके का हमने ऐसा बनाया, ठीक है ना, एल से, और उसमें क्या लग दिया, 10 लग दिया, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जहां से लिखेंगे और एक एक कम करते जाएंगे, 10 में एक कम किया 9, 9 में एक कम किया 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि कितने जीरोस होंगे। अब देखिए कितने जीरोस होंगे, जहां जहां पे 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से वो जीरोस बनते जाएंगे, जहां जहां 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से वहां क्या है, जीरोस बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इतना करके देख सकते हो कि जहां जैसे ये 10 एक जीरो आ गया, अभी यहाँ पे 8, अब यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, 8 5 जा 40। अब बोलोगे सर आपने तो 2 बोला था, हाँ भाई, तो 8 में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, अब ये इसमें 10 में ब्रेक करोगे, भी 2 इंटू 5, इतना हमें नहीं करके देखना है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जीरोस कैसे आएगा एंड में, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो n लिखते हो, जैसे मान लेते हैं कोई जनरल n लिखता, n को आप 5 से डिवाइड करोगे, फिर आप n को 5 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर आप n को 5 क्यू से डिवाइड करोगे, फिर आप n को 5 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे। आप ऐसा करते जाओगे, कब तक, जब तक इंटीग्रल वैल्यू आता है तब तक। मैंने क्या बोला, जब तक, मेरी बातों को ध्यान देना, जब तक इंटीग्रल वैल्यू आता है तब तक। अब देखिए इंटीग्रल वैल्यू कैसे आएगा, ये हो जाएगा n/5, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10, 10/5, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 10/25, फिर मैं आगे लिखूंगा 10/125, आगे मैं नहीं लिखता, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 5 2 10। ये आपके पॉइंट में आने शुरू हो गए, यहाँ से लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने, अगर यही लिखने की जरूरत नहीं है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, आंसर विल बी वॉट, 2। ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज द आंसर, 2 इज द आंसर। क्या करना है, जैसे आपको अगर बोल दे कि 20 फैक्टोरियल के एंड में कितना होगा, या फिर आपको बोल दे 30 फैक्टोरियल के एंड में कितना होगा, समझो ये वाला एग्जांपल देता हूँ। आप क्या लिखोगे, 30/5, फिर आप लिखोगे 30/25, फिर आप लिखोगे 30/125, और डॉट डॉट डॉट। ये तो आपका क्या आ जाएगा, 6, और ये आ जाएगा 1 टाइम्स, एक ही आएगा, बाकी पॉइंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, और ये वाला हम लोग लिखेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ से इंटीग्रल वैल्यूज जो है आपका इस तरीके से आ रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा टाइप एफ में, ठीक है ना, टाइप एफ देखिएगा। टाइप एफ क्या है, अरेंज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 1/3, फिर आपके पास लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 1/2, फिर आपके पास लिखा हुआ है 6 रेज टू द पावर 1/6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब तक, देखो दो ही चीज़ें हैं, या तो आप बेस को सेम कर दो और पावर अलग अलग रहे, ठीक है ना। अगर बेस सेम होगा और पावर अलग अलग रहेगा लेकिन उसमें भी आप पता नहीं कर पाओगे, इससे बढ़िया क्या है कि आप पावर को सेम कर दो। आप क्या कर दो,
पावर को सेम कर दो। देखो पावर सेम कर दो। अब पावर सेम करने के लिए देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 6 है। ठीक है भाई, ये नंबर क्या है 3 है, ये नंबर क्या है 2 है और ये नंबर क्या है 6 है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। अब 3, 2 और 6 इनका एलसीएम ले लीजिए। टेक द एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3, 2 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आ रहा है भाई? 12 आ जाएगा मेरे हिसाब से। यस, एलसीएम विल बी 12। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 3, ये 12 को ना 1/12 लिखो। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्यों, कुछ भी रटना नहीं है, समझिए। इसको मैंने 1/12 बना दिया। ठीक है, क्यों बनाया मैं बताता हूँ आपको रीजन। 6 इसको क्या बना दिया 1/12 बना दिया। और यहाँ पे बना दिया मैंने 1, यहाँ पे 1 लिखता हूँ 1/1/12 बना दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए 1/12। अब ध्यान से देखिएगा, बेसिकली एल फ्रैक्शन तो चेंज हो गया। जब मैंने 1/12 लिखा तो फ्रैक्शन चेंज हो गया, बेसिकली 3/1/3 है। अब आपको क्या सोचना है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 12 है। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 12 आएगा, 4 10 मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये नंबर क्या है 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 2 या 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और यहाँ पे 12 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज पावर यहाँ पे क्या हो गया 1 है ना, तो ये 12 होना चाहिए, बिकॉज 12 इंटू 1/12 क्या मिलेगा 1। अब इसका देखिए बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट हुआ कि 3 क्या आ जाएगा 81 अब देखिए अभी भी फ्रैक्शन सेम है। 4 इंटू 1/12 करोगे तो 1/3 आएगा, 6 इंटू 1/12 करोगे तो 1/2 आएगा, 2 इंटू 1/12 करोगे तो 1/6 आएगा एंड 12 इंटू 1/12 करोगे तो 1 आएगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज देखो पावर सबका सेम हो गया। पावर सबका क्या हो गया सेम हो गया। तो अंदर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/12 हो जाएगा। फिर ये 6 64 होता है। ये क्या हो गया आपके पास 1/12 हो गया। 6 क्या हो गया 1/12 हो गया। और ये हो गया 1/1/12 हो गया, बिकॉज 1/12 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट बताना है भाई, देखो पावर सेम है तो बेस जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट क्या होगा 81 81 किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है। 81 इज करस्पॉन्डिंग टू 10। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 3/1/3 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा गलती से लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा। 3/1/3 विल बी दी आंसर। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने 3 2 6 और 1 का एलसीएम लिया। 3 2 6 और ये 1 था, मतलब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 2 6 और 1 का एलसीएम लिया जो कि क्या है 12 आया। जो भी एलसीएम आएगा उसको अपन 1 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नंबर है आराम से मैं लिख पाऊँ, तो मैं उसको 1/12 के फॉर्म में, मतलब 1/LCM के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर क्या है 3, कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे 12 मिलेगा, तो क्या है 4 टाइम्स, तो उसके पावर के टर्म्स में लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 6 है, 2 है तो यहाँ पे 2 6 या 12, तो इसलिए पावर क्या आ गया 6। यहाँ पे 6 था तो 6 2 या 12, इसके पावर में क्या आ गया 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1 को किससे 1 के किससे मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 12, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 12। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आज की क्लास में अपन 2 टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, मतलब एक तो जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस कुछ क्वेश्चंस और दूसरा कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आई एम वेरी श्योर कि आपको इस सेशन से काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको आप इन सब सारे के सारे टाइप को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, सम मोर क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। ठीक है ना, ये वाला भी जो सवाल है ना, ये सीजीएल आई थिंक 2018 मेंस में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा 1/15
उसको आप देखो किस तरीके से लिखोगे। आप 15 को क्या लिखोगे, 3 into 5 लिखोगे। ध्यान से देखिएगा आप, बस देखते जाइए। इसको क्या लिखोगे, 5 into 7। इसको क्या लिखोगे, 7 into 9। कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा। इसको क्या लिखोगे, 9 into 11। इसको क्या लिखोगे, 11 into 13। मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, 11 3 जा 33, 114 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ दिख रहा है, 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 देखा। गैप कितने का है, 2 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का है। तो देखो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1/3 into 1/5 है। इसको जो गैप रहेगा ना, 1/2 लिख दिया मैंने। और ये जो इस तरीके से लिखा, अब ये 1/3 into 1/5 को मैं लिखूंगा 1/3 - 1/5। ये देखो एक्सप्रेशन यही आएगा। देखिए कैसे कैसे आया सर ये, देखिएगा ये आया 1/2। ठीक है ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 - 3। सब रीजन बता रहा हूँ मैं, रटवाऊंगा कुछ नहीं, ध्यान रखना। 5 - 3 आएगा 2 और ये 5/15, तो कैंसिल होके क्या आ रहा है, 1/15 आ रहा है। यही तो आ रहा है, 1/15 तो आ रहा है। इसका मतलब मैंने 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये जब आप इसको 1/3 - 1/5 करोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आएगा, लेकिन ये 2 जो है एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है ना, तो इसके मैंने उसको 2 से डिवाइड किया। हर में यही होगा, हर में यही काम होने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ कि हर में जब यही काम होने वाला है तो मैं 1/2 पूरा का पूरा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1/5 - 1/7। ठीक है ना, 1/2 मैंने पूरे पे कॉमन लिया। यहाँ पे भी हो जाएगा 1/7 - 1/9। उल्टा मत करना, 1/5 - 1/3 करोगे तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, बिकॉज फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/3 बड़ा होगा और 1/5 छोटा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये हो जाएगा आपके पास 1/9 - 1/11, 1 है भाई। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1/11 - 1/13। देखो इतना मैं कर रहा हूँ, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आता है। मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट किस तरीके से आंसर आएगा, बट एक बार आपको मेथड तो बता दूं। अब देखिए क्या हो रहा है, -1/5 + 1/5, -1/7 + 1/7, -1/9 + 1/9, -1/11 + 1/11। बच क्या रहा है भाई, पहला वाला और आखिरी वाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो टर्म्स थे, तो अगर ये कैंसिल होता तो पहला और आखिरी बचता था। अगर दो टर्म्स भी होते, तो अगर आपके पास 3 टर्म्स होते तो ये लास्ट वाला, तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रहा है। ठीक है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या है, 1/2। ये क्या बच गया, 1/3। और ये क्या बच गया, 1/13। आई होप इट इज क्लियर। ये हो जाएगा 1/2, 3 - 13 आ जाएगा 10 अपॉन क्या आ जाएगा 39, एंड दिस इज 2 5 देते हैं, 5/39 इज द आंसर। एग्जाम में इतना लंबा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आपको बताना जरूरी था किस तरीके से अपन करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/15 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/43। ठीक है ना, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसको क्या लिखेंगे, पहला वाला नंबर जो छोटा है 1/3 और इसका लास्ट वाला नंबर 1/11। तो ये स्टेप पे हम डायरेक्टली पहुंचेंगे बेटा, और ये सीधा आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो सीधा हम इस तरीके से टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसी को आप शॉर्टकट बोल लो, जो बोल लो, ठीक है, बट ये हम, लेकिन ये जो स्टेप करने के लिए आपके दिमाग में ये सब सारी की सारी चीज़ें चलनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्टकट उसी स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है जिसको कॉन्सेप्ट पता है। हाँ, ये हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन वो कर दे, लेकिन अब एग्जाम का वैसा लेवल नहीं है कि रटे रटाए क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ। आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि जितने भी डिजिट्स हैं ना 1 से लेकर के 9 तक, सबके सबका साइक्लिसिटी आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है साइक्लिसिटी, मैं एक बार उसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है ना, वो आप आराम से लिख सकते हो। समझो मैं 2 बात कर रहा हूँ, 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाद में क्वेश्चन बताऊंगा। अगर मुझे 2 की साइक्लिसिटी देखनी है तो हाउ आई विल सी द साइक्लिसिटी ऑफ 2। तो मैं 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला तो आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, मतलब साइक्लिसिटी फॉर यूनिट प्लेस। ठीक है ना, साइक्लिसिटी फॉर यूनिट प्लेस। अगर मैं 2 तो 2 हो सकता है। अच्छा, इसमें 2 में एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 4, 4 में एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 8, 8 में एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 16, यूनिट डिजिट 6 ले लिया मैंने। 6 में एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 × 2 12 आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब कहने का मतलब 2 है, 2 को मैंने 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4, फिर 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8,
8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 2 डिजिट आ गया, हमें तो यूनिट डिजिट कंसिडर करना है, इसको कैंसिल कर दिया। 6, अब मैं ये 6 को मैंने एक और 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब देखो ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4, 4 से फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं, तो ये 2 4 6 8 रिपीट हो रहा है, तो 2 4 6 8 मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 4, मतलब हर 4 नंबर के बाद ये रिपीट करेगा। ऐसे ही आप हर नंबर का देख सकते हो, नाउ यू कैन सी इट फॉर एवरी नंबर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है, आप हर नंबर का देख सकते हो। जैसे 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ये कितनी पावर यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा। 6 को कैसे मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 216, मतलब 6 ही आएगा इसका यूनिट। 6 देख के डायरेक्टली 6 लिखना है। 6 और 5 में यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 में 6 आ जाएगा। और 9 का क्या होगा बताइएगा मेरे को, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 81 आएगा, 81 को फिर से आप मल्टीप्लाई करो, अच्छा ये तो है ही यार 9 ही है ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं, बट 9 की चलो साइक्लिसिटी पता चल गई आपको 2 है ना। कौन क्या आएगा, या तो 9 आएगा नहीं तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा नहीं तो 1 आएगा, मतलब 9 और 1 रिपीट हो रहे हैं, प्लस की साइक्लिसिटी हो गई 2, खाली इसमें जरूरत नहीं था, सीधा इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 6, और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक है, ये 9 है भैया, 1 कंसिडर मत कर लीजिएगा। एक और एक 2 और 5 7 और 9 16, 16 और ये 6 6 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ऑप्शंस नहीं दिया था मैंने, को खुद करना था इसको, ठीक है। सो 4 इज द आंसर, बात समझ में आ रही है। सो व्हाट इज द आंसर, 4 इज द आंसर। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का भी सवाल देखा है मैंने कई बार, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल को करना है, ये किससे डिविजिबल है, तो आप देखो इसमें क्या लिखना है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना तो लगातार आएगा या फिर एक एक दो दो छोड़ के आएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे 61 है, 62 है, 63 है, तो सबसे छोटा नंबर उसको कॉमन ले लेना, 4 को यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे 62 है, दैट मीन्स 4 क्या आ जाएगा 1, है ना, बिकॉज जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4:2, और आप इसको, ये किससे डिविजिबल होगा बताइए, ये किससे डिविजिबल होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 4:61, ये हो जाएगा 4:2, क्या आ जाएगा 16, 16 + 4 20, और ये +1 ये आ जाएगा 21। किससे डिविजिबल होगा भैया बताओ, ये तो 21 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है। अब आपके सामने ऑप्शन है 3, बिल्कुल अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या, तो 3 7 21 होगा, बिल्कुल 3 इज द राइट आंसर। बाकी ये किसी से नहीं होगा, या तो 4 का कोई ऑप्शन होता, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन इसको करना नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी दिस 3 ओनली, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। कहने का मतलब 6 डिजिट का नंबर जो बना रहा है ना, ये दो बार रिपीट कर रहा है, 256 256, 678 678, और भी कोई एग्जांपल ले लो 123 123, इस तरीके से बन रहा है। तो जो भी नंबर इस फॉर्मेट का होगा वो किससे डिविजिबल होगा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको समझने की वाली चीज़ है। तो मैं ये नंबर बेसिकली इस तरीके से फॉर्मेट में XYZ के फॉर्मेट में यही तो है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो कोई भी हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, कोई भी अपने पास 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, कोई भी चलो 2 डिजिट नंबर ले लेंगे, समझो 25, ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका 10th प्लेस है, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे कैसे, 2 इंटू इस प्लेस वैल्यू 10 प्लस 5 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू 1, तभी तो आएगा 25। मैं कोई और नंबर लेता हूँ 143 लेता हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी प्लेस वैल्यू 100। क्या लिखोगे इसको, 100 इंटू 1, इसको लिखोगे 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 3, ऐड कर लीजिए 143 आएगा। इसका मतलब कोई सा भी नंबर हो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ठीक है भाई, बराबर है ना, 1 10 100 1000 10,000, और ये क्या हो जाएगा 1 लाख, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 लाख इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1 लाख 1 2 3 4 5 इंटू एक्स, ठीक है। और उसके बाद
प्लस ये हो जाएगा, पूरा समझा रहा हूँ उसके बाद में बताऊँगा शॉर्टकट कैसे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा y प्लस 1 2 3 z प्लस, मैं बताऊँगा एक सेकंड के अंदर कैसे आंसर निकालेंगे। फिर ये आ जाएगा 100x और ये क्या हो जाएगा आपके पास 10y और ये क्या हो जाएगा आपके पास z आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? तो बोला है कि इस तरीके से है, तो आप बताइएगा कि ये किससे डिविजिबल होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय विच नंबर। तो अभी x वाले एक साथ लिख लीजिए, ये x वाले, ये x वाले, ठीक है ना। x वाले कितने हैं, 1 2, ठीक है ना, x 2 हैं x वाले, जेड क्लियर। और y वाले कितने हैं, 2 हैं, और z वाले भी कितने हैं, 2 हैं। एक्स वाई जेड जो इस तरीके का जो नंबर आएगा आप इसको लिख लीजिए। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो देखो x वाले क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और उसके बाद डबल जीरो लगा दीजिए, डबल जीरो, ये 1, और x वाला कोई है नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0 0 1 0 0 1, इसका मतलब ये आ गया। सबसे बड़ा तो यही है 1 0 0 1, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा ये आपका क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट बताऊंगा बट पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा अगर आप y की बात करेंगे तो 1 2 3 4 ये y आ गया, और यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 1 0 1, ये आपके पास y आ गया। अच्छा उसके बाद आप z की बात करेंगे, तो z की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1000z और ये 1, मतलब क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ये जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये x है, और जब सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 डबल जीरो एक्स प्लस 1 0 1 0 y प्लस 1 0 0 1 z। मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ध्यान देना। अच्छा ये सबसे, ये देखो ये 1 0 0 1 सब में कॉमन है, 1 0 0 1 सब में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x, ये क्या आ जाएगा 10y, और ये क्या आ जाएगा प्लस z। इसका मतलब आप इसमें से ऑप्शन देखिए कि कौन सा इसको डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये डिवाइड कर रहा है, दिस नंबर इज डिवाइडिंग। अब सर एग्जाम में हम इतना करेंगे क्या, एग्जाम में हमें इतना नहीं करना है। देखो अब मैं यही बता रहा हूँ ना कि भाई इस पे मैंने देखा है लोग शॉर्टकट्स बनाते हैं, समझाते नहीं है, समझते नहीं है। अभी देखिए समस्या क्या है, अब इसको जब याद करने जाओगे तो फालतू की चीज़ें याद करते रहोगे। अब आप एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब देखिए क्या होगा। इसका मतलब आंसर किससे आ रहा है यार, जेड से आ रहा है। आंसर किससे आ रहा है, जेड से आ रहा है। जेड मतलब क्या हो गया, व्हाट इज जेड, जेड मतलब ये वाली वैल्यू जहाँ जहाँ ये है। तो ये देखो इस तरीके से आप लिखोगे तो इनको ऐड कर दीजिएगा, यही हो गया आपका शॉर्टकट 1 0 0 1, बस खत्म। इसका मतलब ये जो नंबर आपको दिखेगा और ये ऐड कर लीजिएगा, ये जेड वाले से तो आंसर आ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस वाले से आंसर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, तो इस तरह का आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अ टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, ठीक है। अ टू डिजिट नंबर is 5 times the sum of its digits, 9 is added to the number। इस टाइप का भी क्वेश्चंस मैंने बहुत देखा है, तो मैं सोचा लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अ टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, ठीक है ना। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन, डिजिट अपना जो डिजिट है अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एनी टू डिजिट नंबर क्या होगा। एनी टू डिजिट नंबर, ध्यान समझिएगा, टू डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर को किस तरीके से लिखेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट, समझो कोई भी 37 ले लेते हैं लेट्स से, तो ये वंस प्लेस पे अभी मैंने आपको बताया, और ये 10th प्लेस पे, दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 3 प्लस 7 लिखेंगे। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कोई भी एक एक्स वाई लिया मैंने, ठीक है ना, एक्स वाई एक्स इंटू वाई नहीं है, ध्यान समझिएगा। एक्स वाई इज नॉट एक्स इंटू वाई, एक्स वाई इज बेसिकली, एक्स वाई क्या है, पोजिशंस हैं, है ना। जैसे मैंने 37 लिया है तो इट्स 37 नॉट 3 इंटू 7, समझ में आ रही बात। तो ये वंस प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है, दैट मीन्स ये वाला नंबर हो जाएगा बेटा 10x प्लस वाई। दैट मीन्स कि कोई भी आप नंबर लेते हो तो एनी टू डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज 10x प्लस वाई। अच्छा इसको उल्टा कर दो, क्या बनेगा, ये yx बन जाएगा। तो अब क्या नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स। इसका मतलब बेटा यहाँ से क्लियर है कि कभी भी, ठीक है ना, अगर हमें टू डिजिट नंबर की बात करेगा तो 10x प्लस वाई,
जहाँ पे x और y क्या है, x इज द x, देखो क्या x के आगे लगा हुआ है 10, मतलब 10th पोजीशन पे, और y के आगे कुछ नहीं लगा हुआ मतलब 1 है, यूनिट पोजीशन पे। तो अगर 10x प्लस वाई का रिवर्स्ड क्या होगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। और टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स, टू डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, 10x प्लस वाई इज 5 टाइम्स दिस सम ऑफ अ डिजिट्स, इसके डिजिट्स के कितने सम है, ये डिजिट्स x और ये है y। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, पहले जो लिखा हो उसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 5x प्लस 5y। अब ये 10x माइनस एक्स ही क्या हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा आपके पास 4y। तो 5x इज इक्वल टू हो गया 4y। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, हालांकि इन सब इसमें अगर आपको सीधा नंबर बोलता है तो आप ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में चालाकी कर दी है, ठीक है ना। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो 10x प्लस वाई में ये नंबर है आपका टू डिजिट नंबर, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो 9, द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज करेगा तो x y की जगह पे आ जाएगा, y x की जगह पे आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये बात समझ में आ रही है। अब ये 10x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 9x, ठीक है ना। और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y, और ये प्लस माइनस 9, ये 9 इधर चला जाएगा तो माइनस 9, 9 कॉमन ले लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास y माइनस 1। बस इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए 5, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 5, एक्स की वैल्यू क्या हो गई y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4y, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 5y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4y, दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 5। अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 1 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5, तो 4 प्लस 5 9, तो b इज द आंसर। सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, ध्यान रखना क्या पूछा है, कई बार ये भी ध्यान रखना भाई क्या पूछा है, ठीक है ना। टू डिजिट नंबर, अगर वो टू डिजिट नंबर पूछता है तो क्या होता है, देखो x की वैल्यू क्या है आपके पास 4 एंड y की वैल्यू क्या है 5, अगर वो टू डिजिट नंबर पूछता है तो 10x प्लस वाई 45 आंसर होता, ठीक है। वो क्या पूछा है, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जितना भी एक इस वाले पार्ट में जितना भी हो सकता है, ठीक है ना, मैंने आपको कराया है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली जैसे दो पार्ट्स बचे हुए हैं, एक आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में वो वाले पार्ट नहीं, मतलब कैलकुलेशंस वाले, कहने का मतलब रैशनलाइजेशन वाला पार्ट जिसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है, और कुछ कुछ एच सी एफ एल सी एम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने एक पार्ट आपका और मिसलेनियस का पार्ट जो है आपका पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, आप इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, आई विल एंड योर